मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस शानदार क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आप लोग कैसे बताएंगे? मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिक्स में। आप चैप्टर 1 क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आज मैं आपको कूलाम का नियम एकदम बेसिक तरीके से बताने जा रहा हूँ। कॉपी किताब आप रखें तो सिर्फ आपको रट्टा ही मारना ही नहीं है, आप सिर्फ ऐसा पढ़ाऊंगा आज आपको, ना आपको भूलना ही नहीं है। ऐसा इतना शानदार तरीके से आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या होता है इसमें देखिए, कूलाम का नियम क्या होता है? इसमें होता है दो बिंदु। क्या होता है? दो बिंदु, दो स्थिर दो बिंदु। मान लो यहाँ पे स्थिर है, ये स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच, स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच। मान लो यहाँ पे ये Q1 है, अब इसके दोनों आवेशों के बीच। अब ये तो हमें पता नहीं है कि आकर्षण बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल हमें नहीं पता है क्या है, इसमें कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। तो हम ये जानेंगे आकर्षण बल कब लगता है और प्रतिकर्षण बल कब लगता है। जब देखिए, जब दोनों का आवेश समान हो, जैसे जब प्लस होंगे तब क्या लगेगा? जब प्लस होंगे तुम्हारा प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। और जब प्लस और माइनस होंगे तो क्या लगेगा? हमारा आकर्षण बल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताने वाले हैं आकर्षण बल कब लगेगा? जैसे मान लीजिए एक लड़की है और एक लड़का है, जब वो दोनों बैठेंगे तो क्या होगा? आकर्षण बल, कंट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में। लेकिन अगर वहीं दो लड़कियां रख दिया जाए तो वो क्या करेंगे? नहीं होगा। या दो लड़के कर दिया जाए, अगर दो लड़के हैं तो उनके बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल नहीं लगेगा। उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। जब दो लड़के रहेंगे तो तुरंत मार कर लेंगे। क्या करेंगे? जब लड़के रहेंगे तो तुरंत क्या कर लेंगे? मार कर लेंगे। लेकिन जब लड़कियां और एक लड़के और एक लड़की रहती है, क्या करते हैं? आपस में बातें करते हैं। अभी कौन सी बातें करती है तो नहीं जानता, जो करते हैं वही लोग जानते हैं। ये बातें क्या करेंगे? जब दोनों आवेश, दोनों चिन्ह विपरीत रहेंगे, क्या कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। और जब दोनों बिंदु समान रहेंगे, कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। यही होता है हमारा आकर्षण बल। और क्या होता है? प्रतिकर्षण बल। जब दोनों बिंदु के आवेश समान है, कौन सा बल लगेगा? हमारा प्रतिकर्षण बल लगेगा। और जब दोनों आवेश विपरीत है, क्या हमारा वहां पर क्या लगेगा? हमारा आकर्षण बल लगेगा। देखिए इसके सूत्र में क्या है, इसके परिभाषा क्या होती है इसकी? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, दो बिंदु स्थिर, जैसे मान लीजिए दो बिंदु है स्थिर है, इस बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम इसको लिखने जा रहे हैं, तो इसके आगे घटेगा। इसमें दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। मान लिया हमने, देखिए यहाँ पे फोर्स क्या है? इन दोनों की दूरी कितनी है? r। और ये कौन सा कितना बल लग रहा है? फोर्स F। ठीक है, ये बराबर क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती कितना होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। क्या होगा? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के आवेशों के गुणनफल, आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों के आवेशों के क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? मतलब कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? Qn into Q2। ये हमारा होगा। ये मान लिया हमने समीकरण 1। क्या कर दिया इसको हमने? ये समीकरण 1 कर दिए। अब समीकरण, अब इसको ये 1 था, हमारा। अब ये अब दूसरा क्या होगा हमारा? ये बराबर क्या? उसके बाद क्या बोला? अनुक्रमानुपात तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बीच की दूरी कितना है? r है। इसे व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1/, क्या होगा? वर्ग के, क्या बोला है? वर्ग के दूरी के वर्ग के, इसका
इसका मतलब यहाँ पे r दूरी कितना हमारा r है, इसके वर्ग के, इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर लगाया। ये हमारा कितना हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। ये कितना हो गया हमारा, समीकरण 2 हो गया। अब क्या करना, समीकरण 1 को मिलाने का, समीकरण 1 व 2 को मिलाने का। यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, को मिलाने, समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर जो समीकरण 1 और समीकरण 2 मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा, f बराबर हमारा हो जाएगा q1 into q2। क्या होता है, q1 q2 by r स्क्वायर। कितना हो जाएगा, q1 into q1 into q2 by r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए q1 q2 into r स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ सॉरी ये बराबर नहीं लगेगा, यहाँ पे हमारा लगेगा, ठीक है। जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, उसको हटाएंगे तो हमारा f बराबर हो जाएगा, f फिर बराबर में हो जाएगा, तो एक k हो जाएगा, k q1 q2 by r स्क्वायर। ये k क्या है, k क्या है, एक नियतांक है। क्या है k हमारा एक नियतांक है। और फिर क्या करेंगे हम, k का मान, अब k का मान क्या होगा, k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे हमारा म्यू लिखा है, म्यू 0 यहाँ पे इसे लगा देंगे तो म्यू नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट। k का मान क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन 0 से हमारा f बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r स्क्वायर। ये हमारा कितना हो जाएगा, q1 by q2 ये हमारा हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर ये समझ में आया, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लोग इसको हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। तो आप इसके आगे बताने जा रहा हूँ, क्या करूँगा, इसके आगे बताने जा रहा हूँ। क्या आया था हमारा, f बराबर 1/4 एप्सिलॉन पाई एप्सिलॉन नॉट 0 q1 q2 by r स्क्वायर। ओके, ये हमारा कितना आ गया, q1 q2। अब देखिए ये सब दिया है, अब इसमें ये हमारा किया आ जाएगा, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इस पे क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब आप इसको देखिए, ये 1/4 क्या लिखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है हमारा, 9 into 10 power 9। क्या होता है, 9 into 10 की पावर हमारा 9 होता है। और ये देखिए ये क्या होता है, ये निर्वात में वैद्युतशीलता होती है, निर्वात की, ये जो एप्सिलॉन नॉट लिखा है ना, ये क्या होती है हमारी निर्वात की निर्वात की वैद्युतशीलता। ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। और इसका मान भी क्यों सोचा होगा ना, तो हमारा इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85। क्या मान होता है, 8.85 गुणे 10 घात 12, 10 घात -12। क्या होता है गुणे 10 घात -12, 10 घात -12 सेंट, ये स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है हमारा। अब एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र, अब मान लीजिए पूछ लिया है एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र। तो एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र हमारा होता है, एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र होता है m-1 L-3 और t पावर 4 a पावर 2। क्या होता है, m-1 L3 t की पावर 4 a को स्क्वायर, m-1 L की पावर, ये सॉरी ये माइनस हो रहा है, L-3 और t 4 होगा और a का स्क्वायर होगा। तो अगर आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया हो
अब देखिए यहाँ हमारा क्या बताएं, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं, विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। आप इसके बाद वीडियो जरूर देखिएगा, अगला वीडियो, उसमें क्या होगा हमारा विमीय सूत्र है, विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। तो आप लोग इसको पहले स्क्रीन शॉट कर लीजिए। अगर ये सवाल समझ में आया हो, अगर ये सवाल अच्छे से आप लोगों को समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, और जाते जाते अगर इस वीडियो पे नए हो तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर इस वीडियो पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको अगले वीडियो में आपको क्या बताऊंगा, विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं।